measures this distance from the equator. At any point of this travel you can draw an imaginary line. Imaginary line कहा गया है। अब ये लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसके बाउंड्रीज लाइन पर जाते हैं जिनको हम पोल्स कहते हैं। ये इस टाइप से सर्कल होगा, इसको कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए बढ़ते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 6 लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, थीम ए का पहला चैप्टर, उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे लैटिट्यूड। यस, हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? वही कोऑर्डिनेट्स, ये अर्थ का कोऑर्डिनेट है, ये है अर्थ का कोऑर्डिनेट। लैटिट्यूड है क्या? तो लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है। लैटिट्यूड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन बहुत कुछ बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैटिट्यूड, ये सारे जितने भी हैं, ये ऑल दीज आर लैटिट्यूड। नाम से यह स्पष्ट है, लेटा हुआ लाइन मीन्स लैटिट्यूड। जो लाइन ऐसा लेटा हुआ रहेगा, आप लोग के लेटने का पोजीशन जो होता है, बस वही लाइन हो गया लैटिट्यूड। ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड बहुत सारे हैं। पूरी पृथ्वी पर 2 टाइप के लैटिट्यूड्स हैं। एक हो गया हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पूरी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये लैटिट्यूड है क्या? लास्ट टॉपिक में ही मैंने आपको बताया था, लैटिट्यूड सबसे पहले क्या है? इमेजिनरी लाइन है। यह पृथ्वी पर पहले से नहीं था, यह पृथ्वी पर पहले से नहीं था, इसको बनाया गया है। किसने बनाया? बनाया होगा किसी ज्योग्राफर, कार्टोग्राफर, ये इन्होंने जो मैप बनाया, जो ग्लोब बनाया, उन्होंने बनाया होगा। तो ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये काल्पनिक है, ये रियल में अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। बस ये हम लोगों ने बनाया है टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ, टू लोकेट प्लेसेस, जैसा नाम ही है इस चैप्टर का, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। बस ये ग्लोब और लैटिट्यूड्स वगैरह के बारे में पढ़ना। चलिए, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। दूसरा होता है आर्कटिक सर्कल, और तीसरा है नॉर्थ पोल। ये हो गया नॉर्थ पोल। ये हमारा पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर। इधर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और ये अंटार्कटिक सर्कल, और ये है साउथ पोल, ये भी 23। हाँ, ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न डायरेक्शन में, सो मेंशनिंग द डायरेक्शन एट द लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेल्स अबाउट द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड्स है क्या? ये लैटिट्यूड्स सारे पैरेलल लाइंस हैं। दीज ऑल आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन आप लोग जानते होंगे। जैसा पैरेलल लाइन क्या होता है कि जो 2 लाइन के बीच में कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना आए, जो 2 लाइन हमेशा पैरेलल हो एक दूसरे के, जिसके बीच का डिस्टेंस कहीं भी अलग नहीं हो, वैरी नहीं करे। सिमिलर डिस्टेंस विल बी बिटवीन द 2 लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज नोन एज पैरेलल लाइंस। चलिए, ये पैरेलल लाइंस
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहलाते हैं। पैरेलल लाइंस को क्या कहा गया? लैटिट्यूड measures this distance from the equator. At any point of this travel you can draw an imaginary line. Imaginary line कहा गया है। और इसी सारे लाइंस को ये आर्कटिक सर्किल हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो या अंटार्कटिक सर्किल हो, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इनको एक और नाम दिया गया है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब बढ़ते हैं, ये लैटिट्यूड को किस चीज में एक्सप्रेस किया जाता है? तो इनको एक्सप्रेस किया जाता है डिग्रीज में। क्यों डिग्रीज में किया जाता है? आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, प्रोटेक्टर, चांद जानते हैं ना, ऐसे ऐसे। इस पर हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल किन पर रिप्रेजेंट होता है? डिग्रीज में। बस इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं। तो ये लैटिट्यूड को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। अब ये लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है? तो हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी गोल है। अब गोल पृथ्वी पर जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जैसे ये हमारा हो गया अर्थ, ये हो गया हमारा अर्थ और ये हो गया सन। तो इसका जो सीधा सीधा रोशनी पड़ेगा वो कभी भी एक जगह समान नहीं पड़ेगा। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर। तो सन की रोशनी कभी भी हर जगह पे समान नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्फेरिकल है, स्फेयर है। तो स्फेयर पे बीच वाले हिस्से में जो मिडिल लाइन होता है, जो सेंट्रल लाइन होता है, वहां पर यह सीधी सीधी रेखा में पड़ती है, दैट इज इन द डायरेक्ट एंड स्ट्रेट मैनर। और ये जब उसके बाउंड्रीज लाइन पर जाते हैं, जिनको हम पोल्स कहते हैं, वहां पे पड़ते हैं, तो ये स्लांटिंग मैनर में, तिरछी मैनर में। अब जब सूर्य की रोशनी सीधी आएगी तो सूरज की रोशनी क्या करेगी? गर्मी बढ़ाएगी। इसीलिए कहा गया है कि लैटिट्यूड्स, कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट। ये लैटिट्यूड पर के लोकेशन से डिसाइड होता है कि किस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, किस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडा होगा, किस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन गर्म होगा। ये सारी चीज को बताता है लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड ओनली टेल्स अबाउट द लोकेशन एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। ये थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स है क्या? ये मान लीजिए ऐसा फुटबॉल होता है, तो लैटिट्यूड्स पे भी ऐसे छोटे 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 सेमी सर्कल्स होते हैं। ये पूरे सर्कल मैंने बना दिया है, पूरे सर्कल नहीं होते हैं, ये ऐसे ऐसे सेमी सर्कल होते हैं। और ये सेमी सर्कल जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, ये लैटिट्यूड्स का जो लेंथ होता है वो घटते जाता है। कहने का मतलब लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स। लेंथ ऑफ लैटिट्यूड decreases towards the poles. ये इस टाइप से सर्कल होगा। इसको कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेंटर एक होगा और बहुत सारे होंगे। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा? इक्वेटर वाला। और इक्वेटर वाला सर्कल सबसे बड़ा होगा, इसीलिए वो सबसे बड़ा एरिया होता है। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो पोल पर ये बहुत एरिया छोटा होते जाता है और ये बहुत ठंडा भी होता है। चलिए, around the equator the climate is generally hot. As you travel away from the equator towards one of the two poles, the climate becomes more moderate, and the closer to the north and the south pole, the climate grows colder and frigid. तो कहने का मतलब कि इक्वेटर के पास जो जगह होंगे वहां गर्मी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम पोल्स के पास बढ़ेंगे, पोल्स पर ठंडी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है।
और इन चीजों को ऐसा क्यों होता है वो आप डिटेल्स में साइंस में भी पढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिए आपका, ये जितने भी हैं ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। ये सारे क्या हैं? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में हमने क्या जाना? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनरी लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द कंसेंट्रिक सर्कल्स, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, द सेंट्रल इज इक्वेटर, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल। इन दिस वे we equator also divides the earth into two equal halves, that is the southern and northern hemisphere. कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जो आपको बताया जाएगा, जैसे नॉर्थ पोल, ये हो गया 90 डिग्री। आर्कटिक सर्किल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, फिर भी जान लीजिए, एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, डायरेक्शन इज मैंडेटरी। इक्वेटर 0 डिग्री। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, it is 23.5 degree south. Antarctic circle, that is 66.5 degree south, and south pole 90 degree south. तो ये सब एक ही जैसे हैं, बस क्या डिफरेंस है? तो ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में है और वो सदर्न डायरेक्शन में। So these are the latitudes. चलिए अब बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स इज ऑल्सो द सेम थिंग। ये लॉन्गिट्यूड्स भी क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ये लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन वो था ऐसा लेटा हुआ लाइन, और ये है लंबा, दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल। जैसा आपके पिछले पेज में ग्लोब पे बनाया गया, ये वर्टिकल लाइंस है। ये वर्टिकल लाइंस को मेरिडियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। हॉरिजॉन्टल लाइंस को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड vertical lines को meridians of longitudes. They are the full circles, but these are the half circle. They are called half circles running from one pole to other. ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो ये आधा सर्कल है, ये यूं है ऐसे। So this is the half circle. Now it is tilted at an axis of 23.5 degree एक्सिस, जिसके अबाउट ये अर्थ झुका हुआ है और ये एक्सिस पर ही रोटेट करता है अबाउट द लॉन्गिट्यूड। जैसे ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड पर यूं रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद ये डे एंड नाइट का फॉर्मेशन करता है। जो आप रात और दिन देखते हैं, दिस डे एंड नाइट फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ, सन इल्यूमिनेटिंग। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी होता है। जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। ये है जब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जहां से रोशनी और अंधेरा का फर्क शुरू होता है, दैट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आधे पार्ट में रोशनी होगी, आधे पार्ट में अंधेरा होगा। क्यों होगा, इसके बारे में अगली क्लास में जानेंगे डिटेल्स में। इसमें देखिए
मिड डे, इवनिंग और नाइट व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन द कंट्री। कहने का मतलब कि सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा, दिन होगा, लेकिन ये सूर्य की रोशनी से दूर है क्योंकि ये स्फेरिकल है, तो एक ही पार्ट पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, इसीलिए ये यहाँ दिन होगा, डे टाइम, एंड इट इज नाइट। चलिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसको प्राइम मेरिडियन या मेरिडियंस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।